बांग्लादेश के तारीखी इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 211 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी 70 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। बांग्लादेश के इलेक्शन में BNP की कामयाबी पर कारकुनों का जश्न। कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तारिक रहमान के घर के बाहर नारेबाजी भी की। तारिक रहमान ने अमन अमान और खवातीन के मसाइल पहली तरजीह करार दे दिए। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम 66% अफराद ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में वसी आइनी इस्लाहात की तजवीज़ मांगी गई। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। हमलों की मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन पर हुई। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI की आंखों का मुआयना और बेटों से बात कराने का हुक्म। फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। जेल में तन्हाई के बायस उनकी जहनी सेहत मुतासिर हो रही है। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने बताया कि 5 माह से उनकी वकला से मुलाकात नहीं हुई। गर्मियों में सेल में हब्स हो जाता है। मच्छर और कीड़े मकोड़ों की भी शिकायत। गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी ना होने का दावा। बैरिस्टर सलमान सफदर का बानी PTI की रिहाई का वक्त करीब आने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि केसेस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपील करेंगे। केसेस मेडिकल की बुनियाद पर नहीं, मेरिट पर खत्म हो। राना सना ने बानी PTI की सेहत पर सियासत जुर्म करार दे दिया। कैंसर अस्पताल में कोई बड़ा आंखों का डॉक्टर है तो उससे भी इलाज कराया जा सकता है। लीगी सेनेटर का कहना है कि इलाज हर शख्स का बुनियादी हक है। बानी PTI की बीनाई कितनी मुतासिर हुई है, यह फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। तलाल चौधरी की वजाहत। कहा कि रिपोर्ट का पैरा नंबर 9 और 12 पढ़ लें, मालूम हो जाएगा कि बानी PTI कितने दिन मुर्ग और कितने दिन गोश्त खाते हैं। बानी PTI के खानदान के अफराद का जेल में नारवा सलूक से मुतालिक झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। रोज़मर्रा के मामूलात डाइट प्लान के हवाले से रिपोर्ट्स ने तमाम इबहाम दूर कर दिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल के जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। अलीमा खान का भी बानी PTI की आंख में तकलीफ से मुतालिक तशवीश का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI की सेहत के साथ मुजरिमाना गफलत बरते जाने का दावा। उनकी मकबूलियत कम नहीं की जा सकी तो सेहत के साथ ऐसा सलूक किया गया। सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान। बानी PTI को इलाज की सहूलत की फराहमी और जेल में मुलाकात कराने तक धरना जारी रहेगा। महमूद खान अचकजई का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्की माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौजूदा इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायजा। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में K4 प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी हमरा थे। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने वाला एक कार सवार गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। गाड़ी भी तहवील में ले ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 1 माह में मुआहदा मुमकिन करार दे दिया। तकरीब से खिताब में ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच से कबल आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। खिलाड़ी कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे।
अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ टीवी मोबाइल ऐप। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे चाय, टोस्ट और होस्ट। देखते रहिए डॉन न्यूज़। बांग्लादेश के तारीखी इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 211 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी 70 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। बांग्लादेश के इलेक्शन में BNP की कामयाबी पर कारकुनों का जश्न। कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तारिक रहमान के घर के बाहर नारेबाजी भी की। तारिक रहमान ने अमन अमान और खवातीन के मसाइल पहली तरजीह करार दे दिए। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम। 66% अफराद ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में वसी आइनी इस्लाहात की तजवीज़ मांगी गई। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। हमलों की मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन पर हुई। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI की आंखों का मुआयना और बेटों से बात कराने का हुक्म। फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तिदा मुस्तरद। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। जेल में तन्हाई के बायस उनकी जहनी सेहत मुतासिर हो रही है। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने बताया कि 5 माह से उनकी वकला से मुलाकात नहीं हुई। गर्मियों में सेल में हब्स हो जाता है। मच्छर और कीड़े मकोड़ों की भी शिकायत। गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी ना होने का दावा। बैरिस्टर सलमान सफदर का बानी PTI की रिहाई का वक्त करीब आने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि केसेस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपील करेंगे। केसेस मेडिकल की बुनियाद पर नहीं, मेरिट पर खत्म हो। राना सना ने बानी PTI की सेहत पर सियासत जुर्म करार दे दिया। कैंसर अस्पताल में कोई बड़ा आंखों का डॉक्टर है तो उससे भी इलाज कराया जा सकता है। लीगी सेनेटर का कहना है कि इलाज हर शख्स का बुनियादी हक है। बानी PTI की बीनाई कितनी मुतासिर हुई है, यह फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। तलाल चौधरी की वजाहत। कहा कि रिपोर्ट का पैरा नंबर 9 और 12 पढ़ लें, मालूम हो जाएगा कि बानी PTI कितने दिन मुर्ग और कितने दिन गोश्त खाते हैं। बानी PTI के खानदान के अफराद का जेल में नारवा सलूक से मुतालिक झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। रोज़मर्रा के मामूलात, डाइट प्लान के हवाले से रिपोर्ट्स ने तमाम इबहाम दूर कर दिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल के जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। अलीमा खान का भी बानी PTI की आंख में तकलीफ से मुतालिक तशवीश का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI की सेहत के साथ मुजरिमाना गफलत बरते जाने का दावा। उनकी मकबूलियत कम नहीं की जा सकी तो सेहत के साथ ऐसा सलूक किया गया। सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान। बानी PTI को इलाज की सहूलत की फराहमी और जेल में मुलाकात कराने तक धरना जारी रहेगा। महमूद खान चकजई का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्की माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौजूदा इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायजा। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में K4 प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी हमरा थे। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने वाला एक कार सवार गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। गाड़ी भी तहवील में ले ली।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 1 माह में मुआहदा मुमकिन करार दे दिया। तकरीब से खिताब में ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच से कबल आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। खिलाड़ी कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, डॉन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सैयद रज़ी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ टीवी मोबाइल ऐप। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे चाय, टोस्ट और होस्ट। देखते रहिए डॉन न्यूज़।